बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामियात का। 5वें चैप्टर का नाम है जी हुस्न मामलात व माशरत, और इसमें इन्होंने लिखा है जी कसम के अहकाम व मसाइल। जो पहला टॉपिक इन्होंने दिया है हुस्न मामलात व माशरत में, वो इन्होंने बयान किया जी अहकाम व मसाइल का। तो इस चैप्टर के अंदर हम कसम किसे कहते हैं, कसम का मायने क्या है, कसम और हलफ क्या होता है, इनफरादी और इज्तिमाई कसम की अहमियत क्या होती है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके अहकाम व मसाइल से आप वाकफ़ हो सकेंगे। इनफरादी और इज्तिमाई कस्में जो हैं उनका आप असरात का जायज़ा ले सकेंगे। रोज़मर्रा के मामलात में इसकी अहमियत को जांचा जाएगा। झूठी कसम खाने से इज्तनाब करने वाले बन सकेंगे और कसम की हसासियत को समझते हुए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो आप बिला जवाज़ और गैर ज़रूरी कस्में लेते हैं उससे आप इज्तनाब कर सकेंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सबक है ये, हमारे मामलात से बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेट करता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कसम को कुरान और हदीस में यमीन कहा जाता है। कसम को कुरान और हदीस में क्या कहा जाता है? पहला MCQ आ गई। यमीन की जमा ईमान है, यानी कि जो कसम है उसका मतलब क्या है जी? ईमान। इस्लाम में इसका मफ़हूम ये है कि जी मैं किसी मुसलमान का अल्लाह ताला का नाम लेकर पुख्ता अज़म करना और दूसरे शख्स को यकीन दहानी करवाना यमीन कहलाता है या कसम कहलाता है। यमीन के लिए कसम के लिए यमीन और हलफ के अल्फाज भी इस्तेमाल होते हैं। कसमों की हिफाजत से मुराद ये है कि अवलन कसम उठाई ना जाए। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है? कसमों की हिफाजत से मुराद ये है कि आप कसम उठाएं ना, क्योंकि मुसलमान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो झूठ नहीं बोलता बल्कि हमेशा सच बोलता है। सच बोलने वाले का माशरती सतह पर सच्चाई का एक आला मेयार कायम हो जाता है और अवामुन नास इसकी ज़ुबान पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन अगर बात बात पर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए तो लोगों के वक्त के ज़िया का सबब बनेगा, एक दूसरे से एतबार उठेगा और बदएतमादी की फ़िज़ा कायम हो जाएगी, जो हुस्न मामलात व माशरत के ही ख़िलाफ़ है। तो यहाँ पे जी कसम की हिफाजत से क्या मुराद है? और दूसरा कि अगर कसम उठाने का रवाज आम हो जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। कुरान मजीद में कसम के अहकाम यूँ बयान हुए हैं। कुरान मजीद में कसम के अहकाम क्या बयान हुए हैं या किस तरह बयान हुए हैं? अल्लाह तुम्हारी ला यानी बेमकसद कस्मों पर मुआखज़ा नहीं करेगा, कि जो आप बग़ैर मकसद के कसम उठाते हैं अल्लाह उसके ऊपर मुआखज़ा नहीं करेगा, यानी कि उसके ऊपर पूछगछ जो है वो नहीं होगी। लेकिन वो तुम्हारा उन कस्मों पर मुआवजा करेगा जो तुमने पुख्ता इरादे से खाई हो। तो उसका कफ़ारा 10 मस्कीनों को खाना खिलाना है। कि अल्लाह पाक जो है, जो आपने बगैर मकसद की कसम खाई है वैसी बातें करते हुए उसके ऊपर कोई मुआवजा नहीं है, कोई पूछगछ नहीं होगी। लेकिन जो आपने पुख्ता इरादे के साथ कसम खा ली तो फिर आप अगर उसको तोड़ते हैं तो उसका जो कफ़ारा अदा करते हैं तो वो ये है कि आप 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं, उस औसत दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उन्हें लिबास पहनाना या एक ग़ुलाम आज़ाद करना है। फिर जो ये ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखें। कि आप क्या करें, सबसे पहले तो ये है कि 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं, जिस तरह के अपने घर वालों को उस दर्जे का खिलाते हैं, या उन्हें लिबास पहनाए या एक ग़ुलाम आज़ाद करें। अगर ये भी नहीं करना तो फिर 3 दिन के जो है वो आप कसम के ऊपर क्या करेंगे, कसम के कफ़ारे के ऊपर रोज़े रखें। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है। जब तुम कसम खाओ और इसे तोड़ दो और अपनी कसमों की हिफाजत करो, कि अगर आप जो है कसम खाते हैं और उसको तोड़ देते हैं तो उसका कफ़ारा ये बयान किया गया है। आगे अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं कि अपनी कसमों की जो है वो आप क्या करें, हिफाजत करो। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात तुम्हारे लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो।
کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں قسموں کی حفاظت کے بارے میں یا قسم توڑنے کا کفارہ کیا بیان کیا ہے وہ لکھیں گے۔ قسم کے حوالے سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہی ہو، اس کے علاوہ والدین اور نبی کریم خاتم النبیین یا کسی دوسری کسی بھی معتبر یا مقدس چیز کی قسم کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے کہ نہ تو آپ ماں باپ کی قسم اٹھائیں اور نہ ہی نبی کریم خاتم النبیین کی قسم اٹھائیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہی قسم اٹھائیں، باقی کوئی قسم جو ہے اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلا شبہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے، کہ بلا شبہ اللہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی جو قسم ہے اس کے بارے میں کیا کرتا ہے، تمہیں منع فرماتا ہے۔ آباء و اجداد کی قسم اٹھانا منع ہے۔ کس کی قسم اٹھانا منع ہے جی؟ تو ہمارے پاس یہ آ گیا جی کہ قسم اٹھانا جو منع ہے وہ نبی کریم کے نام کی اور دوسری معتبر اور مقدس ہستیوں کی، والدین کی، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آ جائے گی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آباء و اجداد کی قسم اٹھانے سے منع فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کے علاوہ کسی کی بھی قسم نہیں اٹھاتے تھے، کیونکہ ایک دوسری جگہ پر آپ خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم اٹھائی تو گویا اس نے شرک کیا۔ قسم کے حوالے سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جائز کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے کہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، یعنی کہ کام وہ کرنا جائز ہے مگر وہ اس کو نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتا ہے، اور اس قسم کو توڑنے میں خیر ہو تو قسم توڑ دی جائے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے کسی کام پر قسم اٹھائی لیکن وہ سمجھتا ہے کہ خیر اور بھلائی اس کے مخالف سمت میں ہے، کہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا مگر پھر اس کو نظر آیا کہ اس کام میں تو بھلائی ہے، خیر ہے، تو وہ خیر والی صورت اختیار کرے، کہ وہ خیر والی صورت کی طرف جائے، اس کو اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر اور بلائی کے خلاف اٹھائی گئی قسم کے خلاف کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ یہ تیسری صورت آ گئی تھی۔ مثلا اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہے کہ میں اپنے فلاں دوست یا ماں باپ یا استاد سے بات نہیں کروں گا تو اس کو چاہیے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ چاہے تو 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا، چاہے تو 10 مساکین کو لباس پہنا دے، ایسا غلام یا لونڈی آزاد کرے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، یعنی کہ وہ بالکل تندرست صحت و توانا ہو۔ اگر ان تینوں اشیاء میں سے کسی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے رکھیں۔ کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، نہیں تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، نہیں تو پھر ایک غلام اور لونڈی جو صحت مند ہے، ٹھیک ہے، عیب سے پاک ہے، اس کو آزاد کرے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لیں۔ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے قسم اٹھانا ہے، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ کہ قسم کے حوالے سے چوتھی بات یہ ہے کہ جس قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے وہ مستقبل میں کسی کام کے حوالے سے ہے، تو حوالے سے قسم اٹھانا ہے، تو یہ قسم جو ہے وہ قسم وہ یمین منعقدہ ہے۔ ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھانا ہے تو اسے ہم یمین غموس کہیں گے، کہ جو آنے والے وقت کے مستقبل کے حوالے سے ہے تو وہ منعقدہ ہے، اگر گزر گئی ہوئی ہے تو پھر غموس ہے۔ اس قسم پر کفارہ نہیں ہوتا، کہ جو گزر چکی ہے قسم اس کے اوپر اسے قسم اٹھائی ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے اس قسم کو ناپسند کیا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، کہ اس کا کفارہ نہیں ہے مگر پھر بھی اسلام اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کرتا ہے۔
रोज़मर्रा गुफ्तगू में अपने गुमान के मुताबिक सही कसम उठाना, लेकिन वाक़े का इस तरह ना होना यमीन लग़ू जो है वो कहलाता है। इस तरह की कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरगुज़र फरमाई है कि आपको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। रोज़मर्रा की गुफ्तगू थी तो आपने अपने गुमान के मुताबिक कसम उठा ली, वाक़े का आपको जो है वो इल्म ही नहीं है, लेकिन वाक़े का इस तरह नहीं था मगर आपने वो कसम उठा ली, तो इसे यमीन लग़ू कहते हैं। 3 कसम की जो है वो किस्में आई हैं, मुनक्कदा, गमूस और लग़ू। झूठी कसम गुनाह कबीरा और इंसानियत को धोखा देना है। झूठी कसम जो है उसके बारे में क्या है जी कि ये एक गुनाह कबीरा है, इंसानियत को धोखा देना है। और झूठी कसम उठाने वाले की तरफ अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत नज़र रहमत ही नहीं फरमाएगा। झूठी कसम या हलफ इनफरादी और इज्तिमाई बर्बादी का सबब बनते हैं। हमें इनसे बचने की दुआ और अमली तौर पर कोशिश भी करनी चाहिए। मश्क देखते हैं जी। यमीन का मायने है, हमने पढ़ा शुरू में ही कि इसका मायने है कसम। कसम को कुरान में यमीन कहा जाता है। किस कसम पर कफ़ारा है कि कौन सी कसम जो है उस पर कफ़ारा आप अदा करेंगे, मुनअक़दा, कि जो आपकी कसम है जिसको कफ़ारा अदा करना है। कि चौथी बात है कि जिस कसम का कफ़ारा अदा करना है वो मुस्तक़बिल में किसी काम के हवाले से कसम को उठाना है, यानी कि इसको यमीन मुनअक़दा कहेंगे। पुख्ता इरादे से खाई जाने वाली कसम के कुफारे की एक सूरत है 5 मस्कीनों को खाना खिलाना, 6 मस्कीनों को खाना खिलाना, 8 मस्कीनों को खाना खिलाना, 10 मस्कीनों को खाना खिलाना। तो हमने पढ़ा था कि ये है 10 मसाकीन को खाना खिलाना। दाल जवाब दुरुस्त है। कसम तोड़ने पर रोज़े लाजम हैं 3 कि पहली शर्त तो ये है कि आप 10 मस्कीनों को खाना खिलाएं, दूसरी शर्त ये है कि उनको लिबास पहनाएं, तीसरी शर्त ये है कि आप एक ग़ुलाम सेहतमंद जो है उसको आज़ाद करें या लोंडी आज़ाद करें, चौथी शर्त जो है वो ये है कि आप जो है वो 3 दिन के रोज़े रखें। किस कसम से मना किया गया है? अबाउ अजदाद की, अल्लाह ताला की, अल्लाह की सिफ़ात की, अल्लाह के अस्मा की। तो कसम से मना किया गया है अबाउ अजदाद की कसम से। अबाउ अजदाद की कसम से जो है वो मना किया गया है। सवाल है जी कसम के लग़वी कसम का मायने और मफ़हूम लिखें। तो ये हमने शुरू में ही बयान किया था, इसका मायने और मफ़हूम क्या है। दूसरा सवाल है जी कसम की इक़साम लिखें। तो ये अभी हम पढ़ के आए हैं, कसम की इक़साम जो हैं वो कौन सी हैं। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है? ये हमने शुरू में पढ़ा था, कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है। ये यहाँ से आप बेशक इतना लिख लें या अगर आप चाहते हैं तो इतना ही लिख सकते हैं। कसम तोड़ने का कफ़ारा तहरीर करें। कसम तोड़ने का कफ़ारा जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये हमने डिस्कस किया था मुकम्मल तौर पे। झूठी कसम के नुकसानात तहरीर करें कि अगर आप झूठी कसम खाते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। इसको देखते हैं जी, झूठी कसम उठाने के नुकसानात क्या हैं। तो ये सबसे एंड पे जो पैरा है, झूठी कसम गुनाह कबीरा है, इंसानियत का धोखा है, अल्लाह ताला उसकी तरफ रोज़े क़यामत निगाह रहमत नहीं करेंगे। और झूठी कसम जो है या हलफ जो है इनफरादी और इज्तिमाई बर्बादी का भी सबब बनती है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में कसम के अहकाम मसाइल बयान करें। तो कसम के अहकाम मसाइल जो हैं ये सारे चैप्टर में हमने पढ़े हैं कि कसम के अहकाम क्या हैं और उसके मसाइल क्या हैं। इसको आप जितना चाहे इसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसकी 4 सूरतें जो हैं वो भी बयान कर सकते हैं और इसके सारे फ़वाइद जो हैं वो भी लिख सकते हैं।